दिल का द्वार, हृदय का द्वार, अंतर हृदय का कमल। हमें अपने में तलाशना होगा, हृदय को तलाशना होगा, हृदय में छिपे हुए अंतर हृदय को तलाशना होगा। और जब हम उसका निरंतर साक्षात्कार करेंगे तो उस हृदय में छिपे हुए कमल, प्राणों के कमल, चेतना के कमल से हमारा साक्षात्कार होगा। और जब हम उसका साक्षात्कार करने के प्रति अंतर्लीन होंगे, मीरा बनेंगे, चैतन्य बनेंगे, अंतर्घट में व्याप्त होंगे, तो उस कमल में व्याप्त रहने वाली वो चीज कि जैसे बाहर के फूलों में पराग छिपा हुआ रहता है, पराग दिखाई नहीं देता, वैसे ही हमारे भीतर के हृदय के कमल में छिपी हुई जो पराग की स्थिति है, जो परमात्मा की स्थिति है, वो तब हमारे भीतर उजागर होने लगती है, प्रकट होने लगती है। मैंने पहले ही कहा, इंसान जाता है परमात्मा के मंदिरों का संगीत सुनकर के उसे ढूंढने के लिए। वो मंदिर भीतर है, हृदय में है, पर वहाँ जाते हैं तो लगता है मंदिर फंदिर कुछ नहीं, केवल लहरें हैं, केवल वृत्तियों का उठा पटक है, वहाँ केवल धमा चौकड़ी मची हुई है, कुछ नहीं, अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन क्या करें, जिसने ठान लिया है भीतर में जाने का, वो वापस लौटने का रास्ता भी नहीं जानता। वो तो भीतर डट गया है, भीतर जम गया है। बात करता है तब भी दिल के तारों से जुड़कर बात करता है, वो बोलता है तब भी जबान बोलती है, पर वो तो अपने दिल से जुड़ा हुआ है। उसका एक तारा कहीं बाहर नहीं बजता, उसका एक तारा हर समय दिल में सारे गामा पधा निसा करता रहता है। दिल के तार, भाई ये प्रभु का रास्ता दिल वालों का रास्ता है। प्रभु का जो मार्ग है ये दिल वालों का मार्ग है, ये हृदयवान होकर जीने वाले लोगों का मार्ग है। मन से प्रभु को नहीं पाया जा सकता। मन में कचरा है, मन में कबाड़ खाना भरा हुआ है, मन में विकार वासनाएं प्राणी मात्र के भीतर भरी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति मन के जरिए नहीं पा सकता, क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने मन को केंद्रित कर ही नहीं पाता। जैसे बूंद सागर में उतर जाती है तो बूंद मिट जाती है, ऐसे ही जब हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी मानसिक चेतना दिल में व्याप्त हो जाती है तो बूंद समाना समुद्र में, तो बूंद जब समुद्र में समा जाती है तो फिर मन नहीं रहता, तब केवल दिल हो जाता है। और जब केवल दिल दिल ही रह जाता है तो अपने आप दिलवर हमारे इर्द गिर्द होता है, हमारे भीतर होता है। जैसे फूल के भीतर पराग है, जैसे पुष्प के भीतर पराग है, वैसे ही हमारे भीतर हमारी अंतरात्मा में व्याप्त, जब अंतरात्मा सूक्ष्म है तो उस अंतरात्मा में भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में निवास करने वाली वह निराकार परमात्मा की चेतना एक पराग के रूप में अपन सब लोगों में व्याप्त है। प्रीत करो रे भाई, प्रीत करो। प्रभु का मार्ग प्रीत का मार्ग है। ये योग का मार्ग लोगों के लिए योग का मार्ग होगा, पर यह सच्चाई में तो प्रीत का मार्ग है, अपने आप से प्रीत पालने का मार्ग है। दिल का मार्ग है, हृदय का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है, ध्यान धरने का मार्ग है। ये मार्ग किसी और मंदिर में जाने का मार्ग नहीं है, ये अपने आप में उतरने का मार्ग है। ये मार्ग किसी गंगा जल से, किसी प्रतिमा के अभिषेक का मार्ग नहीं है। यह अपने भीतर उतर करके आंखों से आंसुओं की धार बहाने का मार्ग है। और जो गंगाएं बहती है वो हिमालय से निकलती है, पर आंखों से जो आंसुओं की धार निकलती है, ये जो गंगा निकलती है, ये गंगा तो भीतर के हिमालय से निकलती है। ये जीवन एक रहस्य है, ये जगत एक रहस्य है, पर किसी भी रहस्य को समझने के लिए हमें उसके
सेंटर में उतरना होगा। बाहर बाहर से देखकर हम पहाड़ों को, पर्वतों को, नदियों को, झरनों को देख सकते हैं, पर अगर उसके रहस्य को समझना है तो हमें उसके उद्गम स्थल तक उतरना पड़ेगा, ठेठ भीतर तक जाना पड़ेगा, दिल से प्रीत पालनी होगी। इसीलिए पतंजलि कहते हैं, हृदय चित्त संवित, हृदय में स्थिर होने से चेतना का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, अंतरात्मा का ज्ञान होता है। ये एक तरह से कुंजी मिल गई है, चाबी मिल गई है अपन सब लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को अगर आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है, कैवल्य की तरफ बढ़ना है, ऋतंभरा प्रज्ञा की तरफ बढ़ना है, तो उस हर किसी व्यक्ति को दिल के देवालय में उतरना पड़ेगा। तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में, बास कस्तूरी का मृग ज्यों फिरी फिरी ढूंढे घास। कबीर कहते हैं, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गंडास में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, मैं सांसों की सांस में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं बकरी में नहीं हूं जो तू मुझे बकरी बलि का बकरा बनाए, मैं भेड़ों में नहीं रहता, मैं कोई नारियल में नहीं रहता कि जो तू मुझे ले जाकर मंदिर में चढ़ाए, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में। अरे ये जो सारा शहर दिखाई देता है, मैं तो इसके बाहर रहता हूं, मेरी पूरी मवास में। मेरा निवास कहां है? तेरे ही भीतर। मेरा राज महल बना हुआ है, मेरा बैकुंठ तेरे दिल के घट में बना हुआ है, दिल के सागर में। तू अपने आप से प्यार कर, दिल में उतरो, बाहर से लेकर भीतर तक। स्थूल रूप में देखेंगे तो बाहर चमड़ी है, इस अंतर हृदय के बाहर चमड़ी है, दोनों तरफ फेफड़े हैं, बीच में कुछ अन्न नलिका, श्वास नलिका है, पीछे मेरुदंड है, पीठ है। एक तरफ फेफड़ा तंत्र काम कर रहा है और दूसरी तरफ हमारा हार्ट धड़क रहा है। यह स्थूल शरीर की रचना है। ये जो सारी बात कर रहा हूं, ये स्थूल शरीर की बात हो रही है, लेकिन स्थूल शरीर तो हमें अनुभव आता है, पर इस स्थूल शरीर में रहने वाली क्या जीवनी शक्ति अपन लोगों को अनुभव में आ रही है? वो है कि नहीं है? नहीं है तो बैठे कैसे हो? अगर वो नहीं हो तो अभी लुढ़क जाओगे, जहां बैठे हो वहीं लुढ़क जाओगे। तो ये तो पहला विश्वास जग गया कि इस स्थूल शरीर के भीतर एक जीवनी शक्ति है, और वही जीवनी शक्ति जब दिल से जुड़ती है, हृदय से जुड़ती है, तो हमारे अस्तित्व के मूल प्राण से, मूल चैतन्य तत्व से हमें अपना साक्षात्कार करवाती है। तो जब ध्यान धरो, अगर रोग मुक्ति के लिए ध्यान धरना है तो नाभि पर ध्यान धरना, पर अगर आत्मज्ञान के लिए ध्यान धरना है तो अपने स्थूल हृदय प्रदेश, अंतर हृदय, ये पूरी जो छाती है, छाती का मध्य क्षेत्र है, ये सागर के किनारे जाने की तरह है कि हम अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक छिपा हुआ है मंदिर, लगता भी है कि कहीं कोई संगीत होगा, मगर वहां जाते हैं तो केवल लहरें हैं, कुछ नहीं है मंदिर फंदिर। पर इतना सा देखकर अगर लौट गए तो जन्म जन्मांतर तक अपन यूं ही लौटते रहेंगे। पर अगर हम ठहर गए, वहां अपनी स्थिरता बना ली, इस पूरे प्रदेश में अगर अपन लोगों ने अपनी स्थिरता बना ली, तो धीरे 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 काया बिखर जाएगी। अणु अणु से जुड़कर बनी हुई ये जो काया है, ये जो आटे का गूंदा हुआ जो लोथड़ा है, ये कण कण हमें बिखरा हुआ अनुभव होगा। प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक अणु, प्रत्येक पुद्गल, प्रत्येक परमाणु
बढ़ते हुए नजर आएंगे। अर्थात पदार्थ, अर्थात पर्याय, अर्थात ये जो पंचभूतों से बना हुआ ये जो तत्व है, तब इसी पंचभूतों से बने हुए तत्व में ही भगवान होंगे। भगवान में ही पंचभूत छिपे हुए हैं। भगवान का भ भूमि से जुड़ा है, भगवान का ग गगन से जुड़ा है, भगवान का व वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, भगवान का वा का आ अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, और भगवान का न नीर तत्व से जुड़ा हुआ है। यही पांचों तत्वों का सार भगवान के रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हृदय का प्रेमी हूं, मैं हृदय का दूत हूं, मैं हृदय का सौदागर हूं। दिल की बात करता हूं, दिल से बात करता हूं, दिल से बोलता हूं, दिल वालों से बोलता हूं। मैं पंडित नहीं हूं, इसलिए पंडितों के कोई काम का भी नहीं हूं। मैं ज्ञानी नहीं हूं, इसलिए ज्ञानियों के काम का नहीं हूं। मैं दिल वाला हूं, इसलिए दिल की बात बोलता हूं। और मेरी बातें वे ही लोग समझ सकते हैं जिनके पास कोई दिल है, कोई आत्मा है, कोई हृदय है। वे ही लोग मेरी बात को समझ सकते हैं। केवल मन के तल तक समझोगे, तर्क के तल पर समझोगे, तो मुझे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी मुझे कभी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उनको हर बात तर्क के अनुकूल चाहिए। और जब वो वापस तर्क करते हैं तो मुझे लगता है वो तर्क नहीं करते, वो कुतर्क करते हैं। मैं बोलता हूं दिल के ज्ञान से, मैं बोलता हूं भीतर के ज्ञान से, और ये दुनिया चलती है मन और बुद्धि के ज्ञान से। तो संतुलन नहीं बैठ पाता। तो जब संतुलन नहीं बैठता तो मैं उनकी दुनिया उनके भरोसे छोड़ देता हूं और मैं वापस अपने दिल की दुनिया में उतर जाता हूं। मुझे लगता है मैं इस परिस्थिति के अनुकूल नहीं हूं। मुझे अगर जीना पड़ता है इस परिस्थिति में, ये प्रभु की मर्जी होगी तो मुझे ऐसा जीना पड़ रहा होगा। बाकी मैं इस दुनिया के मुआफिक नहीं हूं। ये दुनिया तर्क से चलती है और मैं दिल से चल रहा हूं। बस यही फर्क है। ये दुनिया वैराग्य से चलती और मैं प्रेम से चल रहा हूं। ये फर्क है। जिसके भीतर प्रभु उतरेंगे वही मुझे समझ सकेगा। और कोई आग्रह भी नहीं है कोई मुझे समझे। कोई समझाने के लिए थोड़ी, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी जी रहे हैं।